आज का जो कार्यक्रम है उसका मूल उद्देश्य ये है कि मेरे यहाँ मेरे जन्म से पहले से दीपावली नहीं होती थी। जो मूल दीपावली है वो नहीं होती थी। तो 2 वर्ष पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर की नींव रखी गई अयोध्या में। और उधर जो अपनी दीपावली का लॉजिक है वो भी लोग ये बताते हैं कि 14 वर्ष बाद भगवान श्री राम वन से लौटे थे तो लोगों ने दीपावली मनाई थी, दीपोत्सव मनाया था। तो ये तो लगभग 700-800 वर्ष बाद हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ। तो उस दिन को भारत के प्रधानमंत्री ने दीपोत्सव के रूप में मनाने को कहा था। तो हम दीपोत्सव मना रहे थे। तो जब मैंने अपना घर देखा तो मेरे को लगा कि आज तो दीपावली जैसा है। तो उसी दिन से हमने सोचा कि हमारे परिवार में दीपावली नहीं होती है तो हम ये दीपावली 5 अगस्त को हर वर्ष मनाएंगे। इसके पीछे क्या कारण? ऐसा था कि मेरे जन्म से पूर्व है, मेरी मम्मी बताती है कि मेरे से बड़ा भाई उस दिन ख़त्म हो गया था। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में जब कोई परिवार में त्यौहार के दिन ख़त्म हो जाता है तो उसको खोटा त्यौहार कह के उस त्यौहार को आज तक नहीं मनाते। तो मैंने तो अपनी याद में ये त्यौहार अपने घर पर कभी देखा ही नहीं। हम तो बचपन में बहुत रोते थे, लोगों के यहाँ झालर आलर लगती थी, लेकिन बड़े हो गए समझ में आई। फिर हमारे बच्चे हुए तो बच्चों को भी लालसा थी कि सारे लोगों के यहाँ होता है दीपावली का त्यौहार तो हम क्यों ना मनाएं। तो लेकिन भगवान भोलेनाथ श्री राम जी की कृपा से 5 अगस्त का दिन आया भारत में। तो हमने ये त्यौहार दीपावली दीपोत्सव के रूप में अपने परिवार में उठाया है। और मैं एक बात और भी कहूँगा कि जिन लोगों के यहाँ ये त्यौहार नहीं होता है, मेरा वंश तो अब यहाँ से इस त्यौहार को इसी दिन मनाएगा निरंतर। तो आज आपने जो दिवाली मनाई है तो वो सही है क्या? सही और गलत इसका फैसला मैं तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ कि ब्राह्मणों में एक गोत्र है तिवारी। तिवारी गोत्र में जो है सावन की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन नहीं होता है। उनके यहाँ भादों में तीज को होता है। ऐसा क्यों? उनसे पूछते हैं हम तो वो बताते हैं कोई ऐसा कारण फंस गया था जिस कारण वो उस दिन त्यौहार नहीं मना पाए, या कोई जो भी हो। जब वो मनाते हैं और आज उनके वंश पीढ़ी दर पीढ़ी मनता चला आ रहा है, तो आप भी जानते होंगे कि जो तिवारी परिवार हैं, तिवारी जिनके गोत्र हैं, उनके यहाँ भादों की तीज को रक्षाबंधन बनता है। मैं भी इसकी किसी ने तो उसमें वो भी शुरू किया होगा। आज जो दिवाली की पूजा हुई है और जिस दिन दिवाली होती है उस पूजा में इस पूजा में अंतर या सेम बिल्कुल वैसी है? देखिए, पूजा में कोई अंतर नहीं होता। पूजा श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण की है। हमारे योग्य आचार्य जी व्याकरणाचार्य श्री ज्ञाप्रसाद जी भारद्वाज, उनके सुपुत्र श्री पंकज भारद्वाज जी, ऐसे योग्य आचार्यों के द्वारा मैंने ये पूजन का कार्यक्रम कराया है। हम तो कुछ नहीं जानते पूजा अर्चना में, लेकिन गुरुजी ने जैसा कराया है, विधिवत कराया है, बहुत अच्छा कराया है। तो क्या आपको लगता है कि आप 5 अगस्त को दिवाली मनाते हैं, भारत में और भी लोग ऐसा करते होंगे क्या? नहीं, करते नहीं होंगे। मैंने तो नहीं सुना कि कोई करता होगा, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर किसी कारण किसी के परिवार में ये त्यौहार नहीं होता है, नहीं, तो लॉजिक वही है, राम लौटे वन से या राम लौटे, एक ही बात है। मैं डॉक्टर ज्ञाप्रसाद भारद्वाज व्याकरणाचार्य। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हम लोग यहाँ पर आए और माँ साहब के यहाँ पूजन का हमको आमंत्रण मिला। तो सही मायने में पूजा की विधि, जैसे आपने कई प्रश्न किए कि पूजा दीपावली कैसे हुई और ये क्यों आज के दिन मनाई गई, तो इसमें मैंने एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। सतरण कथा में लिखा हुआ है, यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्य श्रद्धा भक्ति समन्वितः, जिस किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति से हम भगवान का पूजन करते हैं
वही दिन श्रेष्ठ है, वही शुभ है, वही पवित्र है। रही पूजा पद्धति की बात, तो जिस तरह से लक्ष्मी पूजन दीपावली वाले दिन होता है, उस समय तो बस हम लोग बहुत घोंच पहुँच में भी रहते हैं, इतना पूजन कर भी नहीं पाते हैं, और पंडित लोग जल्दी जल्दी भी रहते हैं। आज हमने बड़े विस्तार से षोडशोपचार विधि से, विधि विधान से ये पूजन का कार्यक्रम हुआ है। इसमें धूप, दीप, नैवेद्य, मिष्ठान, पूजन इत्यादि से षोडशोपचार विधि से वेद मंत्रों के द्वारा ये पूजन किया गया है। और इस पूजा की विधि से पूरा वातावरण गुंजायमान हो जाता है। शब्द गुणकम आकाशम, ये हमारे शब्द हैं, ये आकाश में व्याप्त हो जाते हैं। और इनके घर में ये दीपावली खोटी हो गई थी, इस तरह से इन्होंने इस कार्य को करके बहुत ही अच्छा कार्य किया है। और जिन लोगों के यहाँ जो पर्व इस तरह से खोटे हों, तो उन पर्वों को कभी भी किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति से अपने भाई बंधुओं के साथ आचार्य जी को बुला करके विधिवत वेद मंत्रों द्वारा संपादित कर सकते हैं। कल मुझे सूचना प्राप्त हुई माँ साहब द्वारा कि कल हमारे यहाँ पर लक्ष्मी पूजन का कार्यक्रम है। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम का श्रेय मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी को देना चाहता हूँ। 2 वर्ष पूर्व 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मंजूरी स्वीकार की थी। अयोध्या को राम जन्मभूमि माना था। तो जिस प्रकार राम का जैसे अयोध्या में वापस आए, तो इन्होंने उसी रूप में माना कि राम आज लंका से वापस आए। पूरे राष्ट्र में दीपक जलाए गए, खुशियाँ मनाई गई। तो हमारे माँ साहब का त्यौहार कई वर्षों से खोटा चला आ रहा था। तो भगवान राम की क्या ऐसी कृपा हुई, इनके मन में, इनके बच्चों के मन में एक पीड़ा थी, हम दीपावली नहीं मना पाते। लेकिन आज इन्होंने 5 अगस्त को उसी वर्ष से दीपावली मनाने का संकल्प लिया और पूरे षोडशोपचार पूजन से गौरी गणेश का पूजन किया, लक्ष्मी मैया का पूजन किया, षोडशोपचार, नवग्रह, षोडश मातृका, सप्तऋतु मातृका, कलश देवता इत्यादि पूजन करके और अपने यहाँ पर पूजन कराया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपका परिवार श्री वृद्धि को प्राप्त हो, सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्त हो और समय समय पर ऐसे कार्य करते रहे। भक्ति के लिए, पूजा के लिए कोई विशेष दिन की आवश्यकता नहीं होती है। जिस दिन तुम्हारे मन में श्रद्धा हो उसी दिन भगवान का स्मरण करना चाहिए। वैसे तो सुंदरकांड में कहा है, कह हनुमत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तो माँ साहब ने लक्ष्मी जी का पूजन करके श्री की प्राप्ति के लिए और अपने यहाँ जो बहुत वर्षों से एक परंपरा खोटी चली आ रही थी, उस परंपरा को आज मनाया है। और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने बताई, जिनके त्यौहार खोटे हो गए हैं दीपावली का, वो 5 अगस्त को मना लें। तो यह देव दीपावली और दीपोत्सव के पर्व के नाम से जाना है। आप चारों तरफ देख रहे हैं दीप मालिकाएँ सजी हुई हैं। पिताजी की स्मृति में पूजनीय माताजी बैठी हुई हैं। इनके आशीर्वाद से